आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पहले लोग आवाज़ सुनने को तरसते थे, खांस कर जाते थे कि बहू बेटी ऐसी वैसी बैठी हो तो ठीक हो जाए। अब ससुर खांस के आता है, समझ गए कि बहू जा रही ठीक से बैठ जाओ, नहीं तो कहेगी यहाँ गंदा कर दिया, ये ऐसे बैठे हो, यहाँ से मत उठो, ऊपर रख दो। आजकल ऐसे होने लगा। बिल्कुल सत्य घटना है। एक बीवी के कहने में आकर पिताजी को ऊपर की मंजिल में छोड़ दिया और एक बैल दे दी कि पिताजी जब ज़रूरत कुछ हुआ करेगी तो बैल बजा दिया करो। और पिताजी की बैल तो पोता खेलते खेलते नीचे ले गया। जब बेटा 4 दिन बाद लौटा तो कहने लगे पापा को ठीक है ना? बोली कुछ नहीं, पता नहीं उनको चाहिए था कि नहीं, कुछ बैल तो बजा ही नहीं। ऊपर जाकर देखा बाप उतर नहीं सकता था, उस पर फ़ोन उन चलते नहीं थे और बाप ऊपर ही मर गया। 4 दिन बहू ने ऊपर जाकर नहीं देखा, भूख से तड़फ कर मर गया। आप सोचिए, इसे सभ्यता कहते हैं? ये तो मैं इंसानियत भी नहीं समझती, इंसानियत पे कलंक है। लोग कहते हैं बुजुर्गों का मन नहीं लगता माता जी हमारे। हमने कहा नालत है, क्या लगेगा मन? तुम अपने बच्चों और अपने आदमी से फुर्सत नहीं मिलती है, बुजुर्गों का मन तो जब लगेगा। रोज प्रतिदिन बुजुर्गों को भी चाहिए कि तेरी मेरी लड़ाई झगड़े कुछ नहीं करे, और बहू बेटियों को भी, बच्चों को संस्कार दो कि कम से कम एक मेरी भावना तो बुजुर्गों के कमरे में जाकर सब लोग पढ़ो, उसके बाद उन्हें पैर छूकर घर मंदिर हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि घर में जब मंगलाचरण हो जाएगा तो तुम्हारा आचरण भी अच्छा हो जाएगा। हमने कहा कि क्या मर्यादा होती थी। और सीता, आप सबको पता है कि सीता राम के साथ वनवास गई थी, ना जनक के घर गई और ना दशरथ के घर रखी। और कौशल्या का कितना बड़ा आदर्श है कि राम बन गए तो इसलिए नहीं गई कि लोग क्या कहेंगे कि भरत का राज्य मुझे अच्छा नहीं लगा। आप सोच कर देखना, भरत जैसा वैरागी, कैकेयी की समस्या थी कि भरत को, आप सबको पता है, भरत को रोकना था, क्योंकि जिसके दोनों तट बहने को टूटने के लिए हो, औरत कुछ भी निर्णय ले ले कोई बड़ी बात नहीं। पति भी वैरागी हो और बेटा भी वैरागी हो,
दोनों तट टूटने के लिए तैयार हों तो माँ कभी मोह में कुछ कह दे, लेकिन सच्चाई ये थी उन्होंने भरत को राज्य मांगा था। हिंदू पुराण में आता है कि राम को वनवास, लेकिन राम तो स्वेच्छा से चले गए थे कि भरत मेरे रहते हुए राज्य नहीं करेगा। लेकिन कुछ भी हो, हमें शिक्षा ये लेनी है। आज भाई भाई पे केस चला देते हैं, एक एक इंच जगह के लिए हमारी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, देवरानी जेठानी में बोलचाल अनबन हो जाती है। धिक्कार है, कहाँ ले जाओगे पैसा? सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले? कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा, बाद में जला दिया जाऊंगा। क्या होगी तुम्हारी साख? एक दिन राख हो जाएगी। मुट्ठी भर एक लोटे में या मिट्टी के सिकोरे में भर के आएगी वो, इतनी बड़ी आप समझ गए शख्सियत। लेकिन मैं ये नहीं कहती मिट्टी में आए सिकोरों में आए, मैं तो हमेशा कहती हूँ मेरा चबूतरा भी मत बनवाना मरने के बाद। क्या करूँगी जब चली जाऊँगी तो उस चबूतरे का भी क्या होना है। लेकिन सच पूछो, अपनी आत्मा को ऐसा बनाओ कि परमात्मा पद मिले। यहाँ के पद तो सब बेकार हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा था पदों की चिंता मत करना, पद व्यर्थ हैं, क्योंकि परम पद ही सार्थक है। और संसार असार है, क्योंकि सार तो सिर्फ आत्मा का सार यहाँ सार है। सब व्यर्थ है, क्योंकि परमार्थ ही सच्चा अर्थ है। लेकिन हम कभी करते हैं तो वो आदमी भी जिसे लॉटरी निकली थी, लॉटरी के 1 करोड़ क्या निकले, करोड़पति होने के नौबत आ गई, सब कुछ उड़ाता रहा। यार दोस्त गलत रास्ते पर ले गए उसे, और कुछ दिन बाद बीमारियां लग गई, अब तांगा भी हट गया, मकान भी बिक गया। आप सोच सकते हो कैसी ज़िंदगी जी। आप सोचते हो हमारे साथ तो नहीं वैसा होगा, हमारी तो कोठी, हमारी तो तिजोरी की चाबियाँ आखिरी दिन तक हमारे क्या समझ गए कमर में लगी रहेंगी। माला याद हो या नहीं हो, चाबी का गुच्छा सबको याद होता है। माला एक दिन छूट जाए याद नहीं आता है कि हमें 11 फेरनी थी, आज 10 ही फेरी। और मैं कहती हूँ उसका नाम भी क्या गिन गिन के लेना, वो बेहिसाब सांसें देता है तो उसका नाम तक गिन गिन के लेता है। सोच कर देखो दिन भर में कितनी सांसें आती हैं, और तुम एक माला हो गई। माला भी ऐसे फेरते हो कि कब पूरी हो जाए, उसी पे समझ गए, उसी पर ध्यान रहता है कब पूरी हो जाए। अरे जिंदगी पूरी हो रही तो माला पूरी करने में लगे हो। जब भी 1 घंटा आधा घंटा टाइम लगता हो, आधा घंटा माला चाहे फेरना नहीं फेरना, लेकिन आधा घंटा प्रभु का चरित्र, गुरुओं का चारित्र याद करते रहना कि वो परिणति हमारे अंदर से कब आएगी। सच कहती हूँ तुम्हें 11 क्या 1000 माला के इस पुण्य से ज़्यादा पुण्य लग जाएगा। करें से बिता की करें दीप सेवा, सुने वैन सोई लगे ज्ञान मेवा, जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, सभी दोष भागे। करें सेवता की करें देव सेवा। प्रभु जो तुम्हारी सेवा करते हैं उनके लिए देवता भी सेवा करने आते हैं। और यदि नहीं भी होती है सेवा, मान लो नहीं होती, हमें क्या करना, कितनी सेवा कराएंगे। अपनी आत्मा की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती दुनिया में। हम आत्मा के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जितना दुश्मन भी क्या करेगा। दुश्मन हमें गाली देगा, पत्थर मार देगा, बुराई कर देगा, ज़्यादा होगा तो जान से मार देगा। क्या फ़र्क पड़ता है 10 साल बाद मारो या 50 साल बाद मारो, या मरना तो है ही। अधिकांश आदमी तो तड़प के ही मरता है। लेकिन सच पूछो, संत मृत्यु को भी महोत्सव मना देते हैं।
आप लोग कभी ये नहीं कहते हो कि आज संत का क्या है, समझ गए, आज मरण दिन नहीं बोलते हो। हाँ, तुम लोग अपने पिताजी को बोलते हो आज श्रद्धांजलि, क्या बोलते हो, पुण्यतिथि है, क्या कहते हो, पुण्यतिथि। अरे उसने एक तिथि को पुण्य नहीं बनाया, अब काहे की पुण्यतिथि। सोच कर देखना, उसने एक तिथि को पुण्य नहीं बनाया, अब काहे की पुण्यतिथि। एक राजा के बेटा नहीं था और अचानक राजा की मृत्यु हो गई है। मंत्रियों के सामने सब दावे, हमने कहा कि संपत्ति और श्री हो तो सब आपके रिश्तेदार हो जाते हैं। सब कहने लगे हमारे चाचा थे, कोई कहने लगा फूफा थे, कोई कहने लगे मामा थे, वो हमें मानते थे, वो हमें मानते थे। आपको पता जब मौत होती है और पैसा अच्छा हो बुढ़ा बुढ़ियों पे, तो फिर सारे रिश्तेदार ऐसी चीखें मार मार के रोते हैं जैसे आज इनकी लॉटरी खुल जाए। और गरीब हो तो बोले हम तो आना जाना नहीं है हमारा, क्या करेंगे, हम तो नहीं जाते, ऐसा होता है। तो उसके यहाँ भी सब लोग दावेदार हो रहे थे और झगड़ा और मच गया इतना कि अर्थी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था, पहले झगड़ा निपटा लो। मंत्रियों ने कहा ये तो बड़ी संकट की बात होगी, क्या करें। तो बोले कोई बात नहीं, फिर ऐसा करो, एक मंत्री ने बोला कि हम एक शर्त रखते हैं, 7 दिन को राज्य मिलेगा, 8वें दिन काले पानी की सजा होगी। मंत्रियों ने सोचा था कि कोई राज्य नहीं लेगा, राज्य कौन लेगा, 8वें दिन जंगल में काले पानी है, वहाँ कोई अपना रिश्तेदार नहीं मिलेगा। और लोग, आपको पता है, आप लोग भी तो कहते हैं भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। लेकिन तुम कहते हो एक बार तो देख ही लो, अब जो होगा सो देखा जाएगा। देखो, संयमित रूप से भोग भोगना कोई बड़ी बात नहीं। हर कोई संत नहीं हो सकता है, हर कोई संत हो जाते तो हमारे संत कहाँ से आते। विचार करके देखना, हो भी नहीं सकते हो लेकिन संतत्व तो ला सकते हो अपने। तो लोगों ने कहा कि कोई बनेगा ही नहीं तो फिर अपन जिसको चाहेंगे बना देंगे। लेकिन वहाँ भी लाइन लग गई, लोग कहते 7 दिन तो देखो, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब सब लोग 7 दिन के लिए, जिन जिन के नाम थे, कुछ बुद्धिमान थे, उन्हें कि क्या करेंगे, हमें तो रहने दो, बाकी तो सब बेवकूफ़ों की। आप समझ गए, भीड़ भेड़ों की मंडली होती है। तुम पैदा होते हो तो भीड़ तालियां बजाती है, बारात में आगे नाचती है, और जब मरते हो तो तुम्हें आगे कर देती, तू ही जा बेवकूफ़, हम काहे को जाएंगे। तो ऐसे ही उसके साथ भी हुआ। सब लोग आते, 8वें दिन बहुत रोते और यही कहते हमें पता होता तो हम राज्य नहीं लेते। लेकिन एक दिन एक बुद्धिमान आया और उससे भी 8वां दिन था, सब लोग रो रहे थे लेकिन वो हंस रहा था। उसके मित्रों ने कहा तुम्हें ज़्यादा सदमा लग गया क्या। बोले सदमे की क्या बात है। बोले तुम रो क्यों नहीं रहे। बोले रोने की बात ही नहीं है। बोले अरे सब रोते थे। बोले सब बेवकूफ़ थे। बोले तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो गई, हमें लगता है तुम्हारा दिमाग विक्षिप्त हो गया, सब रोते थे तुम क्यों नहीं रो रहे हो। उसने कहा जो सब रोते थे वो विक्षिप्त थे, मैं समझदार हूँ। कहने लगे फिर क्यों नहीं रो रहे, तुम्हें आज पता है कि 8वें दिन तुम्हें काले पानी की सज़ा दी जाएगी। उसने कहा मुझे 8 दिन 7 दिन पता था इसलिए मैं नहीं रो रहा। कहने लगे क्यों नहीं रो रहे हो। उसने कहा कि मुझे 7 दिन पता था कि सिर्फ 7 दिन को सत्ता मिली है, मैंने सत्ता का सदुपयोग किया है, संबंधियों को सही जगह भेजा है। मैंने जब तक सत्ता थी तब तक मैंने उस पार अपना भवन बनवा दिया है, संपत्ति भेज दी, अपने रिश्तेदार भेज दिए। ये लोग, ये नाव तो मुझे उस पार छोड़कर आएगी, लेकिन उस पार मेरी संपत्ति और संबंधी हैं, अब मुझे रोने की जरूरत नहीं। आप समझ गए। संत भी उस 7 दिन में, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, इन 7 दिन में दुनिया चली जाएगी। तारीख कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तारीख और महीने का अंतर पड़ सकता है, जाना हमें भी है और आपको भी है।
उसने कहा मैंने संबंधी भेज दिए, अब रोने की जरूरत नहीं है, मैंने 7 दिन में संपत्ति का सही उपयोग किया है। तुम संपत्ति का उपयोग करते थे लेकिन स्वयं को भूल जाते थे, मुझे 8वें दिन की याद थी, इसलिए अब रोने की जरूरत नहीं है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता।